हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। इस बार जो मैं रीडिंग्स बनाने जा रही हूँ वो होगा जुलाई मंथ के लिए। देखेंगे आप लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है। ये सेपरेट राशि के अनुसार मैं बना रही हूँ। सन साइन मून साइन दोनों ही बेस पे बना रही हूँ। किसी को लगता है कि उनके बर्थ साइन के हिसाब से यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से उन पर राशि ज़्यादा सूट होती है तो आप बर्थ डेट के हिसाब से देखें। किसी को उनके नाम के अनुसार यानी कि मून साइन के अनुसार लगता है कि उन पर ज़्यादा जो है राशि सूट करती है, आप मून साइन के हिसाब से देखें। जो भी आपको प्रेफरेबल है, जो भी आपको लगता है कि ये साइन मेरे पे एक्यूरेट करती है, ये साइन मुझ पे सूट करती है, ये ज़ोडिएक साइन मुझ पे वैलिड होती है, एक्यूरेट हो जाती है, तो आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, ये तरीके का क्वेश्चन ना करें कमेंट बॉक्स में कि अब मैं सन साइन के हिसाब से देखूँ या मून साइन से। जो भी आपको प्रेफरेबल है उस हिसाब से देखें। ठीक है, जून मंथ में कैसा रहेगा आप लोगों की लव लाइफ का अपडेट वो चेक करेंगे। ध्यान रखना रीडिंग जर्नल्स होंगी और ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, हर इंसान के लिए डिफर करेगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको फिर भी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नंबर्स मैंने दे दिए हैं सामने, आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं जो कि चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती। पर्सनल रीडिंग के लिए दिखाए गए नंबर जो वीडियो पे आपको शो किया गया है उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको रीडिंग पसंद आती है मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। कभी भी कोई भी राशि मैं पोस्ट कर सकती हूँ, आप लोगों को अपडेट मिल सके। कुछ फिक्स नहीं रहता कोई भी राशि का, कभी भी कोई भी बनाकर पोस्ट करूँगी तो अपडेट मिल सके कि आपकी राशि आप लोगों की पोस्ट हुई है। इसलिए बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है। धन्यवाद आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। ठीक है, चलिए मैं जो है आज सबसे पहले जो राशि शुरू करने वाली हूँ उसके बारे में बोलती हूँ। आज हम देखेंगे कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा उनकी लव लाइफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉन राशि वाले यानी कि मकर राशि वालों के लिए लव लाइफ में कैसा रहेगा जुलाई मंथ मकर कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए लव लाइफ के अनुसार कैसा रहेगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। नाइस, चलो अब दूसरा भी देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई मंथ उनकी लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के हिसाब से मकर राशि वालों का जुलाई मंथ कैसा रहेगा उनकी लव लाइफ के अनुसार। डेथ, ओके, द टावर, 2 of wands, 7 of swords, 8 of swords, 9 of cups। काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है ये महीना आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का समय होगा। कोई चीज़ पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई रिश्ता टूटा है या तो उसके बारे में सोचेंगे या किसी के बदलने का वेट करेंगे या खुद बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रांगली ये ट्रांसफॉर्मेशन आप ही का होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अजीब सा बदलाव आपके अंदर आएगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस और एक न्यू वर्जन आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने आप थोड़े से कंफ्यूज्ड भी रहेंगे। पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके रखने की कोशिश करेंगे, खुद को बहुत ज़्यादा होल्ड और स्टक महसूस करेंगे किसी चीज़ को लेकर। यूनिवर्स डेथ का पार्ट क्लैरिफाई करें। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी पर्सन से कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं दिख रही है, एक्शंस दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी सोच दिखाई दे रही है। 8 of wands की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। कोई पुरानी पर्सन से कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रही है एंड काफ़ी हद तक आप मुझे दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूज रहेंगे कि क्या आपको उनको मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 of wands की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, फ्यूचर को लेकर क्या होगा, फ्यूचर में कैसे होगा, उसको लेकर बिना वजह के स्ट्रेस भी लेते हुए दिख रहे हैं। यस, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा संकोच में हैं, जैसे कि अपने पुराने पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, क्या आपको मूव ऑन करना होगा, क्या आप लाइफ में आगे ग्रो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या शादी का प्रस्ताव आएगा नहीं आएगा। फ्यूचर को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड रहेंगे ओवरऑल। ठीक है, किसी तरीके की आपके अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बदलाव आएंगे, कुछ रियलिटी या तो कोई तरीके को सोच विचार करके अपने आप को चेंज करने के बारे में सोचेंगे। यूनिवर्स डेथ का कार्ड वंस अगेन क्लैरिफाई करें। डेथ का कार्ड वंस अगेन क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की मेमोरीज़ को इतना अपने पास होल्ड टाइट करके रखेंगे कि
न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखने से इनकार कर रहे हैं। आपको यूनिवर्स एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसको आप देखा अनदेखा कर रहे हो। पास्ट को इतना कस के, यानी कि अपने पार्टनर को इतना कस के पकड़ रखा है कि दूसरे अपॉर्चुनिटीज़, दूसरे प्रपोजल्स को नहीं देख पा रहे हो। यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप ग्रो करें, आप आगे बढ़ें, आप एक्शंस लें, बट बजाय एक्शन लेने की आप बार बार पास्ट में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपने खुद को स्टक महसूस कर लिया है, आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल सकते। कोई ऐसी दुविधा है जिससे आपको लग रहा है कि आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, जबकि आपकी खुद की ये इल्यूजन है। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी पार्टनर से आप प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या कर रही हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आप। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी की उम्मीद में आपने अपने आप को पूरा रोक रखा है, कंट्रोल में रखा है। किसी से मिलने से या बात करने से कतरा रहे हैं, किसी से भी लाइक बोलते ना कम्युनिकेट करने से दूर भाग रहे हैं। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आती है, कोई प्रपोजल देने को तैयार भी हो जाए तो आप उनको भाव देने को तैयार नहीं हो। आप आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। और इस महीने भी मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट को इतना कस के पकड़ा है कि फ्यूचर को देखना ही नहीं चाहते। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप अपने पर्सन से किसी तरीके का एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि वो कोई स्टैंड ले, कोई एक्शन ले। किसी तरीके की इल्यूजन के इर्द गिर्द घूम रहे हो, धारणाएं बहुत बनाओगे इस महीने, बहुत डे ड्रीमिंग करोगे। काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें झूठ बोल रहे हैं, या कोई चीज़ उन्होंने आपसे छुपा रखी है और उस चीज़ को देखा अनदेखा करते चले जा रहे हो। बार बार उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हो जो देखना चाहते हो। लाइक अपनी आंखें उसी तरीके से खोल रहे हो जो चीज़ें सही लगे। जहाँ पर कुछ उल्टा दिख रहा है वहाँ आंखें बंद करने की कोशिश करते हो और बार बार पास्ट को सोचते हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नियर फ्यूचर में मुझे आपको ओवरऑल आउटकम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बात से इस महीने परेशान रहेंगे, लेकिन नियर फ्यूचर में मुझे आपको रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे आपको बेहतरीन आउटकम नहीं मिल पाएगा। आपकी इच्छा पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसा ऑफर या प्रपोजल आपके सामने आएगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। पॉसिबिलिटीज़ है काफ़ी लोगों के लिए रीयूनियन या रिकन्सलेशन की भी नियर फ्यूचर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इस महीने खुद को बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट को ज़बरदस्ती पकड़ कर ना रखें, आगे अपनी लाइफ पे फोकस करें। अपने आप को जितना हो सके बोलते ना माइंड डाइवर्ट के लिए लगाएं, काम पे खुद को बिजी रखें। अपने दिमाग को इतना हावी मत होने दें दूसरे पर्सन के लिए। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी इच्छा पूरी होगी। ओवरऑल आउटकम में हमारे सामने का जो है वो जर्नी को कंप्लीट करते हुए रिकनसाइल या कोई अच्छा प्रस्ताव आता हुआ दिखाई दे रहा है। यह आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। फाइनेंसेस अचानक से बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, पैसा आ सकता है, अचानक से लक बदलने जैसा कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए पहले आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यूनिवर्स टावर का कार्ड क्लैरिफाई करें। एक बेहतर कल के लिए आपको आज में शुरुआत करनी ही होगी, आगे बढ़ना ही होगा। ऑब्स्टेकल ये है कि आप बहुत ज़्यादा उस मेमोरी को पकड़ कर बैठे हो जो नेगेटिव है, यानी कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, वो प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई, इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। पुरानी मेमोरीज़ को कलेक्ट कर रखा है, पुराने पास्ट मोमेंट को पकड़ के रख लिया है, उस रिश्ते को पकड़ लिया है। उस पर्सन ने या उस लड़की ने या जो भी है आपकी ज़िंदगी में जो आपके पार्टनर है, उन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई, पर अभी भी आप उन्हें मौका देना चाहते हो। बार बार उनको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हो, उनके अलावा आगे फोकस नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस महीने अगर आप आगे ग्रो करेंगे, फोकस करेंगे, तो आपको अच्छा आउटकम मिल सकता है, अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। ऐसा ना हो कि पुराने के चक्कर में नया अच्छा आता हुआ ऑफर चला जाए आपके हाथ से। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आप बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं जहाँ पर आपकी लाइफ आपको एक अलग स्तर पे ले जा सकती है। सक्सेस मिल सकती है, ग्रोथ मिल सकती है। जो आप चाहते हो वो सभी हासिल हो सकता है, लेकिन आप कुछ नए फ्यूचर को लाइक बोलते हैं फ्यूचर को देख ही नहीं पा रहे हो। आप बार बार पास्ट की तरफ देख रहे हो। आप अगर पास्ट भी चाहते हो, रिकन्सलेशन या रीयूनियन भी चाहते हो, तो भी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आपके राजा या आपकी रानी जो पीछे छूट गए हैं वो आपको अप्रोच करेंगे। आप अपने गोल के काफ़ी नज़दीक हैं, बट आप
आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रहना पड़ेगा, अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि इन चीज़ों पे जो छूट गई, यानी कि पास्ट की मेमोरीज़ को अपनी ज़िंदगी से डिलीट करना होगा। उस चीज़ को पकड़ कर बैठने से आप सिर्फ खुद को बिना वजह डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिना वजह परेशान कर रहे हैं, और इससे आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है। आप जाने अनजाने उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको नहीं चाहिए। यूनिवर्स मुझे ओवरऑल आउटकम बताएं इनके लिए। यस, अगर आप शादी चाहते हैं तो आपकी शादी ज़रूर होगी। ओवरऑल फ्यूचर में ग्रोथ मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। लाइक आपके लाइफ में कुछ अच्छी सी सक्सेस और एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में एक बेटरमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। आने वाला कल सुनहरा होता हुआ, सेलिब्रेशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। हैप्पीनेस आपके इर्द गिर्द आती हुई दिखाई दे रही है। अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक ईश्वर आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। किसी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखेंगे तो वो चीज़ आपको मिलने से और डिले हो जाएगी। तो जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे यूनिवर्स को, तब तक चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में बोलते ना उतार चढ़ाव देती रहेंगी, आपको तकलीफ देती रहेंगी। यूनिवर्स 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। कोई शादी का प्रस्ताव या ऑफर आपके पास आ सकता है इस महीने, बट आपको उसको फोकस करने की ज़रूरत है। आप शायद उसको देखा अनदेखा करेंगे, थोड़ा उसमें से निकलने की ज़रूरत है। अपने आप को जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, आपके पर्सन आपको आपके पीछे दौड़ते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, आप जब तक पीछे ही स्टक रहेंगे तब तक रिश्ता आपके हिसाब से नहीं चलेगा। जो चीज़ें आप चाहते हो वो नहीं वर्क कर पाएंगी। एट प्रेजेंट आप अपने पर्सन के पीछे दौड़ रहे हो, जिससे चीज़ें आपके हित में वे आपके हिसाब से नहीं हो पा रही, सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो पहले आपको आगे बढ़ना होगा, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग करनी होगी, ताकि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस प्राप्त हो और आप अपने गोल के नज़दीक आ जाएं। जो आपके लिए लाइफ में आप डिजर्व करते हो वो आपको हासिल हो जाए। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो एंड कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आप लोगों से ये रिजोनेट हुई। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ पर मैंने नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। ध्यान रखें, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बाकी चैनल के लिंक्स और डिटेल्स डाल दिए हैं, आप चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों को ये ब्रेसलेट बनवाना है तो डीलर का नंबर मैंने डाल दिया है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके अपने लिए बनवा सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।